हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील की तरफ से एक वैकेंसी जारी हुई है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की। उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो अब चेंज हो चुका है और कैसे इसको अप्लाई करना है पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील रिक्वायरमेंट है और जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग JET 2023 बैच के लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो आपको बता दें लोकेशन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अदर देन झारखंड एंड उड़ीसा। तो मेनली इसका ब्रांच जो है वो झारखंड और उड़ीसा में है, जिसमें कि दुर्गापुर में है, राउरकेला में है एंड झारखंड के जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर झारखंड और उड़ीसा ये जगह को छोड़ करके और भी कहीं पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है जॉब लोकेशन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। तो कल ही ये अपडेट आया हुआ है, हालांकि हमारे पास आज ये अपडेट्स मिला है 17 जनवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील इज लुकिंग फॉर यंग एंड ब्राइट डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेटलर्जी सेरामिक्स केमिकल सिविल इंजीनियरिंग टू ज्वाइन एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो कौन कौन से ब्रांच इसमें एलिजिबल है? अगर आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेटलर्जी सेरामिक केमिकल सिविल, तो ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 और 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मेटलर्जी सेरामिक केमिकल सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन AICTE UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो अगर आप 3 साल का बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं या फिर 4 साल का बीटेक किए हैं और मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल सेरामिक्स मेटलर्जी में किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा क्राइटेरिया ये है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम RD टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर जमशेदपुर। ये इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, अगर वहाँ से आप किए हैं बीटेक या डिप्लोमा के बारे में दिया है तो डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है जो और मैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर गोपालपुर। अगर आप गोपालपुर से भी किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट बर्मा माइंस। तो जमशेदपुर और बर्मा माइंस का जो इंस्टीट्यूट है दोनों एक ही जगह में है, वो जमशेदपुर में ही है, ईस्ट सिंहभूम में। अगर यहाँ से आप किए हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकाट्रॉनिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कैंडिडेट्स इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री या डिप्लोमा बाई जुलाई 2023 आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल हैं और अगर वो 2023 में पास आउट होते, लेकिन 31 अगस्त तक उसको डिग्री का कंप्लीट हो जाना चाहिए, मीन्स रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मार्क्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 60% होना चाहिए मेल को और फीमेल को 55% जनरल कैटेगरी के लिए और OBC EBC कैटेगरी के लिए एंड EWS कैटेगरी के लिए सबके लिए 60% होना चाहिए और फीमेल के लिए इन सब कैटेगरी में 55%। SC ST कैटेगरी की बात करें तो 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2006 से पहले उसका बॉर्न होना चाहिए और 1 जनवरी 1998 के बाद वो
बोर्न होना चाहिए। मीन्स 1 जनवरी 1998 और 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आप बोर्न हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका इतना है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए ये है। और SC ST TG कैटेगरी के लिए, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए वो 1 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक के बीच में है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो है वो उसका ड्यूरेशन जो है वो 12 मंथ्स का होगा। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होगा? सबसे पहले आपका मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हाइट 142 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए होना चाहिए और बॉयज़ के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपांसन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट 45 केजी होना चाहिए। फॉर गर्ल्स या ट्रांसजेंडर 40 केजी होना चाहिए। मिनिमम 45 केजी वेट होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो 6/6 बोथ आइज विथ ग्लासेस। पावर ऑफ ग्लासेस जो है वो 4 डायोप्टर प्लस माइनस मैक्सिमम होना चाहिए। कलर विजन जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। और ये वैकेंसी जो आई है वो जमशेदपुर से आई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर। स्टाइपेंड एंड अदर डिटेल्स जो रिम्यूनरेशन है वो कितना मिलेगा? द कैंडिडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग विल बी पेड ए स्टाइपेंड ऑफ ₹15,047 पर मंथ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 रुपये अप्रॉक्स मिल जाएगा। फ्री हॉस्टल एकोमोडेशन विथ फूड एट subsidized rates will be provided to the eligible candidates during the period of training only। और फूड और एकोमोडेशन, हॉस्टल, ये सब मिल जाएगा आपको। एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इफ कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट द कैंडिडेट्स मे बी प्लेस्ड एट एनी लोकेशन ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। तो कहीं पर भी आपको इंडिया के किसी भी लोकेशन पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको भेज दिया जाएगा। Selected candidates will be registered with the Board of Practical Training Eastern Region for 1 year under the Apprentice Amendment Act 1973 subject to their eligibility। तो BOPT का एक जो है आपका अप्रेंटिसशिप का, उसमें रजिस्टर्ड कराना होगा आपको। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर डायरेक्ट जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा रजिस्ट्रेशन बतलाया गया है कैसे करना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर आप जा कर के कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 जनवरी 2023 से 28 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 10 फरवरी को रिलीज होगा और सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। पहले क्या होता था कि आपको ईमेल किया जाता था और आप खुद से घर में बैठ कर के कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते थे लैपटॉप में, लेकिन अब क्या होगा, सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको 500 फीस पे करना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन जो है वो 19 फरवरी को होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने का डेट जो है वो 17 जनवरी 2023 से 28 जनवरी तक है। एडमिट कार्ड 10 फरवरी को रिलीज हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो 19 फरवरी को होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जनवरी है। नो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना आपको। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, फीस ऑन पेड। तो आपको यहाँ पर एक बार फीस पेड करना पड़ेगा, वो है 500। ये आपको देना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बनाया जाएगा। पहले आपका ईमेल में लिंक आता था और वहीं से आप लॉगिन करके एग्जामिनेशन दे देते थे। तो उम्मीद है आपको जितना भी क्वेरीज है वो सब समझ में आ गया होगा। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बतला ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन सेंटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, इसके बाद फिर पर्सनल पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर देना और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।